एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आप घर बैठे अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से इसको बिल्ड कर सकते हो और हर महीने एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आप इसके अंदर बना सकते हो, आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और कई इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉगिंग से सैफ खान हर महीने $3000 यानी 2.5 लाख रुपए महीना अर्न करते हैं। किशन सिंह जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ब्लॉगिंग करी, महीने का 8 लाख कमा रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपके कई कमेंट्स आए कि सर पूरी मास्टर क्लास चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सिखाओ। तो बंदा सेवा में हाजिर है। आज बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में एआई के साथ अगर ब्लॉगिंग करनी है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लिए राइट टॉपिक और आइडियाज कैसे ढूंढने हैं, कैसे आपको ब्लॉग पोस्ट जनरेट करनी है एआई की यूज करके, कैसे आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो एंड कैसे उससे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो। वो फॉर्मूला भी शेयर करूंगा आपके साथ जो सैफ खान यूज करते हैं। एंड एक बार लोग आपके पास आए, आपके ब्लॉग पे आए, फायदा तो तभी ज्यादा होगा ना अगर वो बार बार आए। तो लॉयल्टी कैसे बिल्ड करनी है वो भी जानेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई 2024 में शुरू कर रहा है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से वो हैक्स हैं जो आपको 2024 में शुरू करके भी एक स्पीड वाली ग्रोथ देंगे। लेट्स स्टार्ट दिस मास्टर क्लास। तो सबसे पहला स्टेप, समझ नहीं आ रहा किस चीज पे ब्लॉग बनाए। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि यार कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी ऑप्शन माइंड में आ रही हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें। भाई अगर धंधा बनाना है तो दिमाग भी चलाना है, इसलिए आपको नीश ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। नीश मतलब वो टॉपिक ढूंढना, वो कैटेगरी ढूंढनी, वो स्पेशलाइज्ड एरिया ढूंढना जिसमें ब्लॉग बना के आप उसको बिल्ड कर सकते हो और उसको उसमें कमा सकते हो। कैसे करी जाती है नीश ब्रेनस्टॉर्मिंग? एक पेपर लो, पेन लो या फिर फोन में नोट्स निकाल लो। पहला सवाल जो खुद से पूछना है, व्हाट इंटरेस्ट यू? किन चीजों में आपका इंटरेस्ट आता है, क्या है आपके पैशंस, क्या है आपके हॉबीज, किन चीजों के बारे में आप पढ़ते रहते हो या क्यूरियोसिटी रहती है, डिस्कस करना आपको अच्छा लगता है। कौन से, वो जियोपॉलिटिक्स हो सकता है, वो फैशन हो सकता है, वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो गेमिंग हो सकता है, वो टेक हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। क्या है आपके इंटरेस्ट एरियाज, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो? जरूरी नहीं आप एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या आपकी एक्सपर्टीज है या फिर बिल्ड हो रही है, किसी चीज के अंदर आप ज्यादा घुसे हुए हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बहुत फेवरेट रहा हो, मैथ्स में आपकी एक्सपर्टीज है या फिर से टेक में आप बहुत घुसे हुए हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? और अगर आप अभी अर्ली 20s में आप कहते हो मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ फैमिली की वजह से, कुछ सराउंडिंग की वजह से एक्सपीरियंसेस होंगे। तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? मे बी आपके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रही है तो आपने अलग अलग शहर देखे इंडिया में, या फिर आपके पेरेंट्स को ट्रैवल करना पसंद रहा है, आपके पास ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, या हो सकता है आपके दोस्त ऐसे रहे हैं जिनको सब में फैशन का बहुत शौक है, तो फैशन को लेके आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। सो व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास आपकी फैमिली आपकी लाइफ से निकलते हैं। इनको ना लिखना, पेशेंटली लिखना, सोचते रहोगे ना जवाब आते जाएंगे। और अगर कहोगे ना नहीं आ रहा, छोड़ो फोन पकड़ लूं, तो कोई जवाब नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू बॉट? रीसेंट आपके परचेजेस क्या रहे हैं, किन चीजों पे आप पैसा स्पेंड करते हो? यहां से आपके इंटरेस्ट भी नजर आएंगे, यहां से ये भी समझ आएगा, आप प्रॉफिट वाली साइड भी समझ पाओगे, प्रोडक्ट्स वाली साइड भी समझ पाओगे। आप जब आंसर्स दोगे ना तो कई सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे कि यार ये मेरे इंटरेस्ट एरियाज है जिनमें मेरी एक्सपर्टीज है, या फिर जिनके रिलेटेड मैं चीजें लेता हूं या मेरी परचेजिंग में रहा है। कुछ टॉपिक्स आपके सामने आना शुरू होंगे। अब कुछ टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। अब जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, कभी भी डिजिटल इनकम बिल्ड करी जाती है, तो जो फाइनल हमारी नीश होती है उसको चूज करने के लिए 3 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट एरियाज आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। सेकंड आ जाता है नॉलेज, आपका उसमें नॉलेज कितना है, आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, या फिर आप सीखने के लिए कितने उत्सुक हो। अभी आप बिगिनर हो उस एरिया में, लेकिन आप नॉलेज लेने के लिए रेडी हो। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पैसा नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, उसको बिल्ड नहीं कर पाओगे, बिजनेसेस नहीं बनेंगे, मोटिवेशन नहीं आएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड थर्ड इज पैसा। अब इन 3 फैक्टर्स को कैसे करना है मैं आपको क्विकली शीट दिखाता हूं। तो ये आपके सामने एक शीट है नीश फाइंडर, इसमें आप देखो टॉपिक, इंटरेस्ट, नॉलेज और पैसा हमने लिख दिया। तो यहां पे आप अपने टॉपिक्स लिस्ट डाउन करोगे, तो आप हर टॉपिक के सामने खुद को रेट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना है, नॉलेज कितनी है और इसमें पैसे का स्कोप कितना है। अब आप अपना इंटरेस्ट तो खुद बता दोगे, कितनी नॉलेज है ये भी खुद बता दोगे,
पैसा मैं आपको बता देता हूं कैसे आइडिया लिया जा सकता है। आप खुद भी सोच सकते हो कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, और इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कैटेगरी के रिलेटेड Amazon पे जाके सर्च करूंगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या मार्केट है, कितना बिकता है, रिव्यूज कैसे हैं। मुझे नजर आ रहा है मैथ्स में बुक्स बिकती हैं, कुछ किट्स हैं जो बिकती हैं, मेंटल मैथ्स काफी नजर आ रहा है, बच्चों के लिए मैथ्स पजल्स का भी बिजनेस है। मैं Udemy पे जाके भी अपने टॉपिक को सर्च कर सकता हूं, मुझे आइडिया होगा मेरे टॉपिक रिलेटेड कोर्सेज हैं, लोग स्पेंड करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा चल रहा है या टाइम मैनेजमेंट ज्यादा चल रहा है, इस तरह के आइडियाज आपको होंगे। इस प्रोसेस में आपको अपने टॉपिक को लेके भी क्लैरिटी होगी कि न्यूज बहुत जनरल है, तो मे बी मैं पॉलिटिकल न्यूज मेरा टॉपिक हो सकता है। फैशन बहुत जनरल है, लेकिन मेन प्लस साइज, सो मुझे समझ आया पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। सो कुछ जनरल टॉपिक, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेरे सामने, अब अपने इंटरेस्ट, नॉलेज और पैसा के हिसाब से इसको रेट कर सकता हूं। मैंने आपको क्विकली दिखाया, लेकिन आप इस पे जरूर प्रॉपर टाइम स्पेंड करो। इनमें से कोई एक नीश आपको क्लियर होगी जिस पे आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम चूज करते हैं मेन प्लस साइज फैशन, जिसमें पैसा भी है, नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है। तो अब हमारा टॉपिक तैयार है, ब्लॉग बनाने के सफर में हम सवार हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट। इसमें पहली चीज हमें क्या समझनी है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए आइडियाज, राइट। तो आइडियाज कैसे हम ले सकते हैं, चैट जीपीटी में हम कमांड दे सकते हैं। हमने चैट जीपीटी को बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन मेन प्लस साइज फैशन, मेरे को 5 टॉपिक एरियाज दे और 10 स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट आइडियाज दे। ओहो हो, क्या बात है, हर एरिया में आपको 10-10 टॉपिक्स मिल रहे हैं, और कितने अच्छे एरियाज हैं। स्टाइलिंग टिप्स, जो भी प्लस साइज मैन है उनके लिए स्टाइलिंग टिप्स पे कितना कुछ लिखा जा सकता है, उनके लिए फैशन ट्रेंड्स कवर करे जा सकते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ केयर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रिव्यूज करे जा सकते हैं, नेवर एंडिंग, एंड कुछ डू इट योरसेल्फ और कस्टमाइजेशंस बताई जा सकती है। अब आइडियाज तो आपके पास रिटेल में नहीं, होलसेल में आए हैं, राइट। अब आइडियाज तो आ गए, इसके बाद ना आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मैं ब्लॉगिंग करता था तब का जो मेरा कंटेंट प्लानिंग होता था, और अब मैं वीडियोस बनाता हूं अब का जो मेरा कंटेंट प्लानिंग है, इसके बिना पूरी जिंदगी हिल जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चलते फिरते आइडियाज आएंगे, आपको बैठे हुए मेन प्लस फैशन का कुछ पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए आइडिया आ जाएंगे, मूवी का सीन देखते हुए आ जाएंगे। तो आपका एक आइडिया कैप्चरिंग का एरिया होना चाहिए, आपका एक कैलेंडर होना चाहिए। जितना ऑर्गेनाइज चलोगे ना, तो ये जो है ना, ये बिल्ड करने में जाएगा, ना कि खलेरा समझते हो आप, बसड़ को संभालने में जाएगा। तो एक एग्जाम्पल कंटेंट प्लानर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप आइडिया लिखोगे, आइडिया का क्या स्टेटस है, वो नॉट स्टार्टेड है, इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है, क्या डेडलाइन है, उस आइडिया का सोर्स क्या है, आपको कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, चैट जीपीटी से देखा, क्या सोर्स है, प्रायोरिटी कितनी, आपको लग रहा है ये तो जल्दी बनाना होगा, ट्रेंडिंग है, या आराम से बना लेंगे, मीडियम है। पब्लिशिंग डेट क्या होगी, जैसे डिसाइड हो यहाँ पे पब्लिशिंग डेट आ जाए, इससे आपका कंटेंट कैलेंडर रेडी हो जाता है, और कुछ नोट्स, कुछ थॉट आ रहे हैं, इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, इसमें इमेज ऐसे लगा सकते हैं। सो आप इसी टेम्पलेट को चाहो तो यूज कर सकते हो, या अपने हिसाब से धीरे धीरे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब दमादम मस्त कैलेंडर जो है वो आपका रेडी है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें प्रोडक्ट बनाना है भाई। प्लांट रेडी है, प्लांट का आइडिएशन रेडी है, कौन से प्रोडक्ट बनाने वाले ये तैयार है। अब फैक्ट्री का काम आ गया, प्रोडक्ट बनाने का काम आ गया, जनरेटिंग ब्लॉग कंटेंट, जो आपका मेन चीज है। अब कंटेंट जनरेट करवाना एआई से, इससे पहले ना आपको कंटेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉग क्या है, HHBC, ये गाली नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। H इज हेडलाइन, हर ब्लॉग की एक हेडलाइन होती है। उसके बाद आ जाती है हुक, जब बंदे ने हेडलाइन की वजह से रुक गया, अब वो हुक क्या है जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉग पढ़े, राइट, वो क्यों टाइम इन्वेस्ट करे। तो वो आपका शुरुआत कैसे है ना ब्लॉग की, वो डिसाइड करता है कि आपने कितनी क्यूरियोसिटी जनरेट करवाई है कि अब बंदा पूरा ब्लॉग पढ़ेगा, उसको क्या इससे मिलेगा, उसको क्या फायदा होगा, क्या उसका खिंचाव है, क्या उसका लगाव है कि वो अपना टाइम आपके ब्लॉग पे इन्वेस्ट करे, सोचना। देन आ जाती है बॉडी, विच इज योर कंटेंट, जो आप कंप्लीट चीजें लिख रहे हो, वो 5 टिप्स हैं, या वो ट्रेंड्स है, वो DIYs है, या वो स्टाइलिंग है, वो कोई नॉलेज है, वो कोई स्टोरी शेयर कर रहे हो, कोई इंसिडेंट है, प्लस साइज के रिलेटेड बॉडी पॉजिटिविटी है, जो भी है वो आपका बॉडी ऑफ द ब्लॉग में आ जाता है। एंड देन कॉल टू एक्शन, जब वो ब्लॉग खत्म हुआ, बंदे ने पढ़ा, अब वो क्या करे, उसको हमेशा कोई डायरेक्शन दी जाए, इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन।
वो आपकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करे या वो कोई प्रोडक्ट खरीदे, वो आपकी किसी सर्विस को अवेल करे या फिर आपका कोई और नेक्स्ट ब्लॉग पढ़े। एक ब्लॉग का कॉल टू एक्शन दूसरा, दूसरे का तीसरा, करते करते आपका रिटेंशन बढ़ता है, आपका ओवरऑल ब्लॉग का रिस्पॉन्स एंड रैंकिंग बढ़ती है। सो ये है आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर HHBC। अब जैसे आपने टॉपिक्स जनरेट करे थे ना, वैसे ही आप कंटेंट भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट जब आप AI से जनरेट करते हो उस टाइम पे क्राफ्ट को माइंड में रखना। क्या है क्राफ्ट? पहले मैं आपको कुछ कमांड्स दे देता हूं जिससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आपके कमांड्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन कमांड्स के साथ आप अपने लिए एक ब्लॉग पोस्ट ChatGPT से लिखवा सकते हो। अब हो सकता है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में आपको लगे टाइटल मजेदार नहीं है, तो और टाइटल्स जनरेट करने हैं, तो आप ये कमांड्स यूज कर सकते हो। आपको लगता है यार हुक में क्या किया जा सकता है, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। कॉल टू एक्शन इंप्रूव करना है, तो ये कमांड्स आपके सामने हैं। टोन चेंज करनी है कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, या मुझे एंटरटेनिंग टोन में लिखना है, या मुझे सीरियस टोन में लिखना है, तो आप इन कमांड्स को यूज करो। बिगिनर्स के लिए ये कमांड्स इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली आपको समझ आ जाएगा, आप धीरे धीरे एक ही कमांड में ChatGPT को पूरी तरह गाइड कर पाओगे। ये मेरा टॉपिक है, मुझे 5 टाइटल्स शेयर करियो, मेरी जो कंटेंट की टोन होगी वो एंटरटेनिंग होगी, और मुझे 2 से 3 कॉल टू एक्शन की एग्जांपल्स दे दियो। अब ऐसे तो ChatGPT से बहुत लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो कैसे चलेगा, कैसे कंपटीशन में हम सर्वाइव करेंगे, क्या हमारे डिफरेंशिएटर होंगे? बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपने टॉपिक कौन सा चूज किया, 1। उसके बाद क्राफ्ट, आपने अपना कितना टच दिया, कैसे उसको एक टोन दी, कैसे उसके अंदर अपनी ओरिजिनलिटी, अपना तड़का डाला, अपना क्राफ्ट डाला। एंड थर्ड जो आपको हेल्प करेगा ना इस कंपटीशन में आगे बढ़ने में, वो जब हम डिस्कस करेंगे ना 5 हैक्स फॉर 2024, वो 5 हैक्स आपको स्पीड देंगे। पहले हम क्राफ्ट को समझते हैं। कट द फ्लफ। उस कंटेंट को सिर्फ कॉपी की और पेस्ट मत करो, देखो, अपना टच डालो, समझो उसमें क्या है जो नहीं रिक्वायर्ड है, क्या है जो इसको और क्रिस्प कर सकता है, मेरी ऑडियंस के लिए कितना ये रेलेवेंट है, कितना ये इररेलेवेंट है। तो अपना उसमें से कैंची जरूर चलाओ, एडिट एंड ट्रिम जरूर करो। उसके बाद R इज रिव्यू। अगेन कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको रिव्यू करो, कहीं कोई एडिट रिक्वायर्ड है एडिट करो, अपने ब्लॉग की टोन और अपनी ऑडियंस के हिसाब से। कुछ कीवर्ड्स आपको लगता है लोग क्या सर्च करते हैं, उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करो। देन A इज ऐड इमेजेस एंड विजुअल्स। रिसर्च कहती है कि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो 3 दिन बाद सिर्फ 10% याद रहता है, लेकिन जब उसके साथ इमेजेस होती हैं, विजुअल्स होते हैं, तो 3 दिन बाद 65% याद रहता है। हम सबको विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं, किसी चीज को समझने में हेल्प करते हैं, चीज ज्यादा सुंदर लगती है, जल्दी कैप्चर होती है, जल्दी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप किस ब्लॉग के रिलेटेड जहां जहां इमेज की रिक्वायरमेंट हो उसको जरूर डालो। आप कैनवा पे जाके इमेज जनरेट कर सकते हो अपने ब्लॉग के इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, या उसकी एक समरी बनाने के लिए। आप AI से इमेजेस जनरेट करा सकते हो ना आपको बाहर जाना है, ना तस्वीर खींचनी है, ना नेट से खरीदनी है, राइट। ChatGPT 4 में आप इमेज जनरेट कर सकते हो, Dall यूज कर सकते हो, Midjourney यूज कर सकते हो। कई टूल्स हैं जिनको यूज करके आप इमेजेस जनरेट करके अपने ब्लॉग को और बढ़िया और रेलेवेंट और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। इसके बाद आ गया फैक्ट चेक, राइट। अगेन AI ने बता दिया, ChatGPT ने बता दिया, हमने लगा दिया, नहीं, यू नीड टू चेक। AI अल्टीमेटली एक मशीन लर्निंग है जो इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करके आपको क्रिएट करके दे रही है। तो आपको चेक करना है, कोई फैक्ट उसके अंदर है वो गलत लग रहा है, वो डाउटफुल है, तो उसको चेक करो, वैलिडेट करो। आपका ब्लॉग है, आपकी इमेज, आपका रेपुटेशन सवाल पे है। और कुछ टूल्स होते हैं प्लैगरिज्म चेक करने के लिए, यानी कि जो कंटेंट आप ले रहे हो ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ये कहीं से उठा के तो नहीं आपको दे दिया। सो आप प्लैगरिज्म चेक में चेक कर सकते हो क्या ये कंटेंट ओरिजिनल है, क्या ये कंटेंट फ्रेश है, तभी आपका ब्लॉग रैंक करेगा, लोगों के आगे आएगा। एक AI टूल है फैक्ट चेक, जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। देन T इज ट्रस्ट बिल्डिंग। ये मैं बार बार कह रहा हूं, आपका तड़का, आपका टच, आपकी टोन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग बनाएगी, यही लोगों को ना एक एक्सपीरियंस देगी कि सिर्फ नॉलेज नहीं मिली, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिली, एक रिलेशन भी बिल्ड हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपकी पर्सनल स्टोरी उसके रिलेटेड हो, कोई आपकी देसी एग्जांपल उसके रिलेटेड हो, कोई लिंक आप शेयर करना चाहते हो, आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी, आप उसको रेफर करना चाहते हो, जो रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है ना, जब आप वो उसके अंदर डालोगे तो आपके ब्लॉग के साथ लोगों का रिलेशन बनेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक टूल है प्लॉट जनरेटर। ये टूल ना आपको हेल्प करता है यूनिक स्टोरीज, प्लॉट्स, कैरेक्टर्स और सिनेरियोस जनरेट करने में, तो जरूरत पड़े आप इसको भी रेफर कर सकते हो। चलो जी, अब चलते हैं आगे। अब बारी आ गई है ब्लॉग बनाने की। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
एक और बड़ा अच्छा डायलॉग था इस मूवी का कि भगवान भरोसे मत बैठो, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। तो भगवान भरोसे नहीं बैठेंगे, हाँ ठीक है एक दिन कर लेंगे, बना लेंगे, जब हो जाएगा कर लेंगे। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको आज शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो सफर तय करना पड़ेगा और रिजल्ट भी तो आप ही को मिलेंगे, फायदा भी तो आप ही का होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे ब्लॉग साइट बनाई जाती है। तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक है डोमेन नेम यानी कि आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है, और दूसरा होस्टिंग, मतलब जहां पे आप अपने कंटेंट को डालोगे, जहां पे आपका ब्लॉग बिल्ड होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होस्टिंगर पे जा सकते हो। मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है, तो मैं आपको होस्टिंगर के थ्रू ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आपको जो प्लेटफॉर्म और डोमेन आपके लिए बेस्ट लगे आप वहां जा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और इस टाइम पे बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है, इस डील का आप फायदा ले सकते हो। यहाँ पे हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपना ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस पे होस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग प्लान्स मिलेंगे, आप इनके फीचर्स देख सकते हो और जो प्लान आपको सूट करे आप वो ले सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन होगी कि आप बिजनेस प्लान लो, इसमें आपको कई ज्यादा फीचर्स मिलते हैं और अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो बिजनेस की तरह सोचा जाए। तो मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, आप पर मंथ वाला प्लान ले सकते हो, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए लेते हो तो आपके लिए एक ह्यूज सेविंग हो जाती है। अगर आप 48 मंथ्स का प्लान लेते हो तो एक तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलते हैं, आपके लिए 20,000 रुपीज का एक डिस्काउंट बन जाता है और आपको फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन भी फ्री मिलती है। जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ डालोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा एंड देन यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है हैव अ कूपन कोड। आप यहाँ पे HM7 इस कूपन कोड को यूज करके फर्दर डिस्काउंट ले सकते हो। सो पेमेंट करते इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है। आपसे पूछेगा किसके लिए वेबसाइट है, माई सेल्फ फॉर माई बिजनेस। नेक्स्ट, क्रिएट करना चाहते हो कि कोई बनी बनाई वेबसाइट माइग्रेट करना चाहते हो, हम तो भाई क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पास, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस विद एआई। आप देखो दोनों में आपको एआई की पावर मिलती है। एआई आपको हेल्प करेगी इस पूरी वेबसाइट को बनाने में। तो मैक्सिमम ब्लॉग्स जो होते हैं वो वर्डप्रेस पे होस्टेड होते हैं। आगे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे कैसा पैसा कमाया जाता है, तो रियल एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, वो सब वर्डप्रेस पे होस्टेड है। तो अभी हम वर्डप्रेस विद एआई सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट विद वर्डप्रेस पे आगे बढ़ते हैं। तो पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट यहाँ पे बन गया। हमने फिर से नेक्स्ट दबाया। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड? हम एक ब्लॉग बिल्ड कर रहे हैं। इसमें प्री बिल्ड टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, मतलब पहले से डिजाइन पेजेस होंगे, उसमें इमेजेस लगे होंगे, कुछ कंटेंट होगा, आप प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन मैं अभी स्टैंडर्ड थीम्स कर रहा हूं सो दैट आप स्क्रैच से समझ सको कैसे एक ब्लॉग बनता है। यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स ऑफर कर दिए गए हैं। टेम्पलेट मतलब एक डिजाइन, एक थीम, कैसा आपका ब्लॉग दिखेगा, उसकी लुक एंड फील कैसे होगी। लेकिन ये आपका काम और आसान कर देता है। आपके लिए कुछ टेम्पलेट्स पिक करके दे ही दिए कि अगर इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो इनमें से ही चूज कर लो। तो मैं होस्टिंगर ब्लॉग वाला टेम्पलेट चूज कर रहा हूं एंड आगे बढ़ रहा हूं। अब थोड़ी एस्थेटिक्स की बारी आ गई, कैसा कलर होगा, कैसी पेंट करोगे अपनी दीवारों को। तो यहाँ पे इसने 3 लेआउट्स के ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो और ऐसे आप कलर पैलेट चूज कर सकते हो, कौन से कलर्स के थीम में आप रखना चाहते हो अपने ब्लॉग को। सो चॉइस डन, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स भी वो प्री सिलेक्ट करके दे रहा है। प्लगइन्स आपके काम आते हैं, ब्लॉग की एसईओ करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कोई फॉर्म्स लगाने हैं, एनालिटिक्स देखने हैं, इन सब के लिए आप प्लगइन्स लगा सकते हो। तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाता है। अभी मैं इंटेंशनली इसको मैनुअल रख रहा हूं सो दैट हम इस दुनिया को भी समझ पाए। सो मैं इसको भी स्किप करता हूं। आप एआई के साथ इसमें भी ब्लॉग कंटेंट जनरेट कर सकते हो, लेकिन हमने अपने तरीके से किया है, टाइटल, चैट जीपीटी, और हमने वो बिल्ड किया है पूरा, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। अब हमें एक फ्री डोमेन मिली हुई है तो हम डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। सो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई 10 डोमेन नेम्स बताओ मेरी वेबसाइट के लिए जो प्लस साइज मेन के लिए है। तो कई अच्छे नाम है, मैं इसको मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, फैशन फॉरवर्ड मेन, ये करके ये ट्राई करते हैं। तो fashionforwardmen.in अवेलेबल है और क्योंकि हमें फ्री मिली है तो हम इसको क्लेम करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। कुछ डिटेल्स आपको यहां पे अपनी शेयर करनी है। सो टाइम टू सिप अ कॉफी। सो ये है आपकी टी, कॉफी, ग्रीन टी, और भी कुछ पीना हो तो उसकी ब्रेक। वेयर इज अ ब्लॉग, टारगेट ऑडियंस इंडिया, और अब वर्डप्रेस का जो थीम है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। हम चलेंगे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। तो ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, इसमें हम पोस्ट में जाएंगे और ऐड अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे सो दैट हम अपनी ब्लॉग पोस्ट बना पाए। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का टाइटल डाल देंगे और ये एरिया है जहां पे हम अपना कंटेंट डालेंगे। अब इस टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो, सजा सकते हो। आपको लग रहा है हेडिंग्स को बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था, आप चैट जीपीटी या कैनवा से कोई इमेज बना के अपने ब्लॉग में लगा सकते हो। एक एग्जांपल के लिए एक इमेज लगा देता हूं, आप इसको विजुअल्स के साथ जितना चाहे उतना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो ये हमने चैट जीपीटी से बनाया इमेज और इसको हम लगा देंगे ईदर
अब हमें यहाँ पे इमेज लगाना है। आप देखो ये सब अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ये टाइटल एक ब्लॉक में है, ये कंटेंट एक ब्लॉक में है। तो ये हमने एक ब्लॉक बनाया जिसमें जब मैं प्लस का साइन दबाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन है, मुझे इसमें गैलरी लगानी है, हेडिंग लगानी है, कोट लगाना है, पैराग्राफ डालना है या इमेज। तो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है तो डाउनलोड्स, तो ये मेरा इमेज भी लग गया। आप साइज चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इसको पब्लिश करते हैं। ये मेरी पोस्ट का एड्रेस है, इसको कॉपी करके चेक करते हैं हाउ इज इट लुकिंग। अब आप जब वेबसाइट पे जाओगे fashionforwardment.in तो आप देखो कि आपके ये दोनों ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक हेलो वर्ल्ड जो पहले से पड़ा हुआ था, इसको हम एडिट कर सकते हैं, ये जो हमने अभी बनाया। यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। वर्डप्रेस में ये सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। ये हमारा ब्लॉग जो पब्लिश्ड है, हमने जितना ठीक किया उतना ठीक है, बाकी ठीक करने वाला है। और आपस में ब्लॉग्स लिंक्ड हैं, लेकिन ये हर चीज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो इस वर्डप्रेस के एडमिन से। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप मेन पेजेस देख सकते हो। आप चाहो तो अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं है, आप कोई और थीम लगाना चाहते हो, तो अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके आप चूज कर सकते हो। और इसी तरह से आप प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे साइट किट एक प्लगइन है गूगल का। इस प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप अपने पेजेस के एनालिटिक्स देख सकते हो, एड्स लगाने में आपको हेल्प कर सकता है, सर्च कंसोल क्रिएट होगा, क्या स्पीड चल रही है आपके पेजेस की, कितनी जल्दी खुलता है, ये सब आपको मिल जाएगा इस प्लगइन को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके। इसी तरह से एसईओ के लिए, ताकि सर्च इंजन में आपके पेजेस ऊपर आए, एसईओ के लिए कई प्लगइन्स होते हैं। उनमें से एक बहुत फेमस है योस्ट एसईओ। आप इसको इंस्टॉल करके अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकली जब आप करोगे, इस वीडियो को रिविजिट करोगे, बार बार इस वीडियो पे आओगे, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए कोई और वीडियो देखोगे, वो है आपकी रियल लर्निंग, वो है आपके रियल एक्सपीरियंसेस। धीरे धीरे आप फिर उस चीज के मास्टर होते जाते हो। एक बार अड़ते हो, सुलझाते हो, फिर आप सीख पाते हो। मैंने भी यही किया है, हर ब्लॉगर ने यही किया है, हर वेबसाइट बनाने वाले ने यही किया है। एक बहुत सॉलिड रीजन जिसकी वजह से मैं आपको होस्टिंगर सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है कि होस्टिंगर जो है वो वर्डप्रेस का रिकमेंडेड होस्टिंग प्रोवाइडर है। इसके अलावा होस्टिंगर के डेटा सेंटर मुंबई में है, जिसकी वजह से इंडिया में जो लोग हमारे ब्लॉग पे आ रहे हैं उनको एक अच्छा अप टाइम और अच्छी स्पीड मिलती है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो क्या चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए, है ना, कोई हमारी बात सुने तो 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलती है एंड मनी बैक गारंटी भी है, जिससे हमें ट्रस्ट आता है कि यस, अगर कोई सर्विस ठीक नहीं लगी, हमें ऑफरिंग नहीं मिली, तो 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको मिलती है। सुना है तुमने ब्लॉग तो बना लिया है, लेकिन पैसा कहां है? कहां है पैसा? अब आ गए हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट पे, मेकिंग मनी। बड़ा अच्छा डायलॉग था एक फर्जी मूवी का, मूवी नहीं वेब सीरीज का। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जस्ती सब्र रखने से फल सड़ जाता है। मतलब एक टाइम पे पेशेंट रहो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो तो एक्सेसिव पेशेंस नहीं, देखो क्या इंप्रूव करना है, क्या इवॉल्व करना है, क्या एक्शन लेना है, और हर थोड़े थोड़े टाइम बाद खुद को मॉनिटर करते रहो। अब हम ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़े अलग तरीके से आपको बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा ये 6 तरीके हैं ऐसे कमाया जाता, नहीं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा रियल एग्जाम्पल से कहां कैसे चीजें होती हैं और कैसे पैसा कमाया जाता है। तो हम ऑप्शन समझते हैं क्या क्या इनकम स्ट्रीम्स है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनकम स्ट्रीम इज एड रेवेन्यू। तो हम इस ब्लॉग पे गए जिसका नाम है टेक्लो मीडिया। मैंने एक रैंडम ब्लॉग खोला है, टेक के रिलेटेड ये ब्लॉग है, और यहां पे आप देखो आपको एड नजर आ रहा है क्राउन प्लाजा का। तो हम ब्लॉग देख रहे हैं, ये कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ पोस्ट हैं। तो किसी एक ब्लॉग के अंदर चलते हैं, हाउ टू सी फुल साइज प्रोफाइल फोटो। जैसे आपको बाहर ऐड नजर आ रहा था, आपको नजर आएगा यहां भी एक ऐड लगा हुआ है। फिर मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूं, बीच बीच में कहीं कहीं एड्स हैं और मैं ब्लॉग पढ़ता जा रहा हूं, नीचे भी एक ऐड थ्रू आउट है। ये ऐड सामने वाले को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो हो सकता है मैंने कुछ होटल्स वगैरह चेक करे हो तो मुझे होटल्स के ऐड नजर आ रहे हैं। तो बहुत चांसेस होते हैं कि यूजर्स इन एड्स को क्लिक करें क्योंकि उनके मतलब के हैं, और जब वो क्लिक करते हैं तो आपको एक एड रेवेन्यू मिलता है, आपको एक शेयर मिलता है, आपको इसके पैसे मिलते हैं। ये एड्स कई तरीके के होते हैं, टेक्स्ट एड्स हो सकते हैं, वीडियो एड्स हो सकते हैं, फोटो ऐड हो सकते हैं। जैसे ये नीचे ऐड लगा हुआ है, बीच में ऐड लग सकता है, साइड में ऐड लग सकता है। गूगल एडसेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे जाके आप अपने ब्लॉग के लिए अकाउंट बना सकते हो, एडसेंस में अप्लाई कर सकते हो। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको एक कोड मिलता है, वो कोड जब आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो तो आपकी साइट पे एड्स पॉपअप होते हैं। एक मिनिमम अमाउंट जब आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपकी दिए हुए बैंक डिटेल्स के हिसाब से आपको वो रेगुलरली अमाउंट ट्रांसफर करी जाती है। अब ऐड के बाद आप कहते हो कि और इनकम कैसे ऐड करनी है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। इसकी भी लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। इस वेबसाइट पे कई सारे फोन्स, गैजेट्स को रिव्यू किया गया है।
तो इनके बारे में जो न्यूज है, फीचर्स है, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद एक लिंक है कि इसको अगर परचेज करना है तो Amazon से जाके परचेज कर सकते हो। अब बंदा इंटरेस्टेड है, तभी फीचर्स पढ़ रहा है, अब उसके बाद उसने खरीदना है तो वो वेबसाइट पे जाएगा और जब वो परचेज करता है तो Amazon को जो पेमेंट मिली है उसमें से एक कमीशन आपको मिलती है, क्योंकि आप यूजर को Amazon तक लेके आए। अब Amazon पे तो लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स हैं जिसके अराउंड आप पेजेस बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, या जो कंटेंट आप बना रहे हो उसके अराउंड कोई प्रोडक्ट दे सकते हो। और सिर्फ Amazon ही नहीं, आपकी कैटेगरी में कई सारे एफिलिएट्स होंगे। आप ट्रैवल के अंदर हो तो मेक माई ट्रिप का एफिलिएट है, आप फैशन के अंदर हो तो नाइका, महिंद्रा जैसी वेबसाइट का एफिलिएट है, आप फाइनेंस के अंदर हो तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स एफिलिएट देते हैं, आप एजुकेशन के अंदर हो तो यूडेमी और कोर्सेरा के एफिलिएट्स होते हैं। सो आप जब अपनी कैटेगरी डिसाइड करते हो, आप देखते हो कौन सी चीजें, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स आपके यूजर को वैल्यू दे सकते हो, उसके काम की है, उसको आप जहां पॉसिबल हो वहां बता सकते हो, प्रमोट कर सकते हो और एक अच्छी एफिलिएट इनकम बिल्ड कर सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू महीने का 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए महीने का एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाते हैं। ऑफ कोर्स 1 करोड़ रुपए महीने वाले बहुत कम हैं इंडिया में, लेकिन हैं। लेकिन 10,000, 1 लाख, 5 लाख ये वाले बहुत कॉमन हैं। एफिलिएट इनकम बिल्ड करने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स या क्रेजी एक्स जैसे टूल्स को यूज करके अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को समझ सकते हो, किस तरह की चीजों में वो इंटरेस्टेड है, किन चीजों पे ज्यादा क्लिक करते हैं, सब आपको नजर आता है। कुछ AI बेस्ड एफिलिएट ट्रैकिंग टूल्स है जैसे कि इंपैक्ट और रिफर्शन। इससे आप देख सकते हो कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने परचेज किया, कैसे आपकी इनकम जनरेट हो रही है। उन पैटर्न्स को समझ के आप अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हो। एक और तरीका है, वो है सब्सक्रिप्शन सर्विस। सब्सक्रिप्शन सर्विस आपने कई बार यूज करी होगी, आपने देखा कई एप्स ऐसी हैं जिसपे आप जाना शुरू करते हो और बाद में आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, उसकी पेड वर्जन ले लेते हो ज्यादा वैल्यू लेने के लिए। शुरू में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि डे 1 पे आप इसको यूज करो, लेकिन जब आपके पास ऑडियंस बिल्ड होनी शुरू हो जाए, जब आपके पास ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए और आपको लगता है कि आप उनको और ज्यादा कुछ प्रीमियम दे सकते हो, तो आप एक सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर सकते हो। एग्जांपल के लिए वापस इसी ब्लॉग पे चलते हैं। अगर हम नीचे जाएं तो यहां पे नजर आता है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। ऑफ कोर्स ये एक फ्री सब्सक्रिप्शन है, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप एक प्राइस टैग दे सकते हो, तो आप पेड न्यूज़लेटर्स, पेड रिसर्च के इस टॉपिक पे आपको हर हफ्ते एक रिसर्च मिलेगी, या आपको कुछ टीम की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, या कोई 1-to-1 सर्विस मिलेगी। इस तरह की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आप लगा सकते हो और साथ में पेमेंट ले सकते हो। जब आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है ना, तो आपके पास इनकम ऑप्शंस बढ़ती जाती हैं। एंड स्पेशली जब आप किसी स्पेसिफिक नीश पे हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हो, जब थोड़ी ऑडियंस भी होती है ना आपके पास, लेकिन तब भी आपके पास ये ऑप्शन खुल जाती है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। कम ऑडियंस, कम ट्रैफिक पे भी आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिल जाता है जब आपकी नीश बहुत स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किन केयर पे हो, बहुत लाखों करोड़ों लोग नहीं आ रहे आपके पास, हजारों ही आ रहे हैं, लेकिन स्किन केयर के रिलेटेड आ रहे हैं, प्लस साइज फैशन है, या फिर स्पेसिफिक पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हो, सिर्फ न्यूज की नहीं कर रहे हो, पॉलिटिकल न्यूज की कर रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी स्पॉन्सर करने कंटेंट। लेकिन मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूं आपको। अब यहां पे अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा OnePlus के लॉन्च की न्यूज है, उसके फीचर्स बताए गए हैं। इसके अलावा टेक्नोपोवा इसके बारे में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है कि नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं इनको जानता नहीं हूं टेक्नो मीडिया को, लेकिन इस तरह की स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी कंटेंट में होती है जब आपको ब्रांड स्पॉन्सर करता है कि आप मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, इसके फीचर्स लिखो, इसके बारे में आर्टिकल लिखो एंड मैं आपको पे करूंगा। फॉर एग्जांपल, प्लस साइज फैशन में कोई नया ब्रांड आ रहा है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे क्रिएटर्स के पास जाएगा जो ऑलरेडी प्लस साइज फैशन की ऑडियंस को कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगी, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट का रेवेन्यू। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये भी एक हाई रेवेन्यू, हाई इनकम ऑप्शन है, क्योंकि डिजिटल है प्रोडक्ट। बनाने में कोई कॉस्ट नहीं जानी, जैसे बॉटल बनाने में कॉस्ट लगेगी फिर प्रॉफिट आएगा, मग बनाने में स्टारबक्स की कॉस्ट लगेगी फिर प्रॉफिट आएगा, बीच में रिटेलर्स आएंगे, बीच में कई कुछ आएगा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में फिजिकल कॉस्ट है ही नहीं। सो एग्जाम्पल देता हूं, इसको भी लाइव एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम चल रहे हैं सफलनिवेशक.com पे। अभी एक फाइनेंस के रिलेटेड ब्लॉग है और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ऑनलाइन कोर्स है। तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। जब आपके पास एक ऑडियंस है, आपके पास एक नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है कि आप लोगों को उसमें गाइड कर सकते हो, तो आप उसके अराउंड एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। एक और डिजिटल प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं, वो है स्टॉक एनालिसिस एक्सेल। आपने एक ऐसा टूल बना दिया या ऐसा एक एक्सेल बना दिया, आप उसको भी लोगों को सेल कर सकते हो। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को उसमें वैल्यू हो, लोगों की लाइफ चेंज हो, लोगों को अगर उन्होंने 10 खर्चा है तो उनको फील हो कि यार 20 की रिटर्न हमें मिली है।
राइट? अदरवाइज एक बार बेच लोगे, कितनी बार बेच लोगे? तो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। तो वैल्यू क्रिएशन बहुत जरूरी है। डिजिटली कर सकते हो, फिजिकली कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। दुनिया फिजिकल प्रोडक्ट से भरी हुई है। फिजिकल प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूं। ये ग्लोसियर जो कि एक मेकअप ब्रांड है, ये एमिली वेस के फैशन ब्लॉग इनटू द ग्लॉस से बना है। ऐसे एक एग्जांपल है हुडा ब्यूटी। इन्होंने अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग ऑडियंस की नीड को एनालाइज किया और उसके हिसाब से मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च किए। और इस वक्त हुडा ब्यूटी का जो टर्नओवर है वो 1500 करोड़ का है। सो लिमिट तो स्काई है। जितनी एफर्ट, जितनी स्मार्टनेस, जितनी ब्रेन हम इसके अंदर डालते जाएंगे उतना स्कोप बढ़ता जाता है। आपको सीधा 1500 करोड़ नहीं सोचना, आपको अपना पहला 1 लाख सोचना है, उसको रिवर्स प्लान करना है। एक और अच्छा तरीका अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करने का वो है कंसल्टिंग या कोचिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ कई लोग कनेक्टेड है जो हर महीने मेरे साथ कॉल पे आते हैं, मेरे से कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखते हैं या लाइफ कोचिंग सीखते हैं। इस तरह की सर्विसेज मैं ऑफर करता हूं जहां पे उनको मेरे साथ 1 आवर एवरी मंथ मिल रहा है या 1 आवर एवरी फोर्टनाइट मिल रहा है। सो आप भी जब एक एक्सपर्टीज बिल्ड कर लेते हो, एक नॉलेज बिल्ड कर लेते हो, आपकी एक जर्नी होती है, तो आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी नॉलेज और कितना रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हो, उस हिसाब से 1000 रुपीज पर कॉल से शुरू करके इंडिया में वो भी लोग हैं जो 5 लाख रुपए पर कॉल लेते हैं, राइट? तो वो आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपके कॉन्फिडेंस और आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है। लेकिन लिमिट कोई नहीं है। मेहनत करते जाओ, अंदर घुसते जाओ और इनकम जनरेट करते जाओ। अब आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्डिंग लॉयल्टी। इस पार्ट को मैं क्विकली कवर करूंगा क्योंकि मुझे पता है यू आर इंटेलिजेंट, आप समझ जाओगे, मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, बेसिक्स हैं। लेकिन इसके बाद जो 5 हैक्स हैं 2024 के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम थोड़ा ढंग से कवर करेंगे। सो इसको क्विकली कवर करता हूं। लॉयल्टी कैसे बिल्ड करनी है और क्यों बिल्ड करनी है? कि आप किसी तरीके कोई अच्छी सी कैप्शन लगा के, अच्छी सी हुक लगा के यूजर को ले तो आए, लेकिन वो बार बार नहीं आ रहा, तो आप मेहनत ही करते रह जाओगे। नए यूजर आए, नए यूजर आए, नए यूजर आए। वर्सेस अगर आपके पास रिपीट यूजर आ रहे हैं, एक बार बंदा आया उसके बाद वो आता रहे, तो सोचो आपका स्कोप कितनी जल्दी आपका कंपाउंड होता है, मल्टीप्लाई होता है। कैसे? पहली चीज, कुछ टेस्टिमोनियल्स आप रख सकते हो, लोगों को आपके ब्लॉग से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, एक सेक्शन बना सकते हो। तो एक बार बंदा आया, उसको नजर आता है यार इसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको बहुत टाइम से फायदा हो रहा है इस ब्लॉग से। तो ह्यूमन नेचर है ना, जब आपको कोई बताता है वहां की मिठाई बड़ी अच्छी है, उसकी मिठाई बड़ी अच्छी है, तो वहां भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ गया स्टैटिस्टिक्स। ये 2 रीजन है इसके। जब आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जब आप स्टैट्स के साथ देते हो, तो लोगों को नजर आता है कि यस एक राइट प्लेस है, यहीं से हमें एक सही सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड, आपके ब्लॉग के जो स्टैटिस्टिक्स है वो लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हो कि कितने लोग आते हैं, इतने लोग रुकते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो जरूर शेयर करो। देन जिसको मैं ओरिजिनलिटी कहता हूं, अपना तड़का कहता हूं, जो मैंने शुरू में भी बोला था कि आपका वो कनेक्शन, आपकी वो ओरिजिनल बात, आपकी वो टच, वो ऑडियंस को समझते हुए, उनके इमोशंस को समझते हुए, उनकी हेल्प करना, उनको वैल्यू देना, उन तक जुड़ना, ये बहुत जरूरी है आपकी लॉयल्टी के लिए। एंड रिव्यूज आप इंकरेज कर सकते हो कि अगर आपको इस ब्लॉग ने बेनिफिट दिया तो आप दूसरों के साथ शेयर करो, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। तो जब आपके बारे में रिव्यूज निकलने शुरू होंगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी लॉयल्टी और इंक्रीज होगी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे कि अगर आप 2024 में ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो 5 ऐसे हैक्स जो आपको रॉकेट स्पीड देंगे। पीछे साउंड लगाना रॉकेट वाली। ओके, पहला, ये कंटेंट क्रिएशन में भी, वीडियोस क्रिएशन हो या ब्लॉग क्रिएशन हो, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले गेम होती थी क्वांटिटी की, कि रोज वीडियो डालो, रोज वीडियो डालो, रोज वीडियो डालो, या फिर रोज एक ब्लॉग डालना है, रोज ब्लॉग डालना है, रोज ब्लॉग डालना है। और बहुत सारे ब्लॉगर्स यही करते थे। टारगेट है मेरा, मैंने शपथ ले ली है, अगले 30 दिन 30 पोस्ट, एंड वो वर्क भी करता था क्योंकि क्वालिटी कम थी, क्वांटिटी ज्यादा थी। अब गेम चेंज हो गई है। अब क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक ब्लॉग डाल रहे हो, लेकिन ऐसा डाल रहे हो जो पूरे कंपटीशन को बीट कर देता है। कुछ ऐसे लोग हैं, नील पटेल, आप देखो, एक लंबा डिटेल रिसर्च ब्लॉग होता है, एक ब्लॉग काफी है। जैसे मेरी कोशिश है ये एक वीडियो काफी हो। मैं सिर्फ 5 हैक्स पे वीडियो बना देता, सिर्फ मैं कैसे ब्लॉग बनाना है उस पर बना देता, मैं पूरी मास्टर क्लास आपके लिए लेके आया हूं। इसी तरह से नील पटेल का एक ब्लॉग होता है, पूरी डिटेल होती है, अपने आप में एक कोर्स होता है, राइट? या जेम्स क्लियर, एक ब्लॉग आता है, लोग वेट कर रहे होते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि आप चैट जीपीटी को ऐसे मत यूज करो कि उससे ब्लॉग लिखवाना है, उसको एज अ पार्टनर यूज करो कि मुझे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या ये टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज देनी है, कहां चैट जीपीटी से मदद ले सकता हूं, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाने में मदद ले सकता हूं, क्रिएटिविटी में मदद ले सकता हूं। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, क्या फ्लो होना चाहिए, कैसे लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, कहां विजुअल लग सकती है, कहां फोटो लग सकता है, कहां कोई इंफोग्राफिक लग सकता है, ताकि वो पूरा एक ब्लॉग सफिशिएंट हो। इससे
आप सर्च इंजन में रैंक बेटर करते हो। जब लोग आपके ब्लॉग में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्वालिटी पोस्ट होती है, तो गूगल में भी वो शुरू के पेजेस में आना शुरू हो जाता है। लोग आपके साथ लॉयल ज्यादा रहते हैं कि यार एक बार गए थे 10 जगह नहीं जाना पड़ा, तो लॉयलिटी भी इंक्रीज होती है। एंड आपकी पोजीशनिंग, आपकी ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होती है कि इसके पास एक्सपर्टीज है हमें हेल्प करने की। नेक्स्ट चीज जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ना फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे लोग ब्लॉग बनाते थे, नॉर्मल था। अब आप खुद सोचो, गूगल करके देखना, मेरी बात मानो, गूगल पे जाके सर्च करो, देखना कितनी फ्री ब्लॉग वेबसाइट शुरू में आ रही है, नहीं आएंगी। प्रॉपर होस्टेड, मतलब किसी ने अगर वो डोमेन खरीदी है, होस्टिंग खरीदी और फिर ब्लॉग बनाया, वो साइट्स आपको शुरू में हमेशा ज्यादा नजर आएंगी। सो ये मेरी एक सजेशन है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने बिजनेस बिल्ड करना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करो। अगर अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फ्री प्लेटफॉर्म यूज करो। हैक नंबर 3, स्मॉलर नीश। अगेन, पहले जमाने में लोग ब्रॉड टॉपिक्स पे ब्लॉग्स बनाते थे और चलते थे। आज की डेट में अगर आप सोचोगे ना कि मुझे स्पोर्ट्स पे बनाना है, मुझे फैशन पे बनाना है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बनाना है, ये इतना ब्रॉड टॉपिक है। ये तभी पॉसिबल अगर आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है, 24/7 लोग लगे हुए हैं, लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉग्स पोस्ट कर रहे हैं, इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तब तो मुझे समझ आएगा। लेकिन अगर आप अकेले शुरू कर रहे हो, वन मैन आर्मी हो, तो नीश पकड़ो, छोटी सी एक कैटेगरी पकड़ो, उस ऑडियंस को पहले आप अपने साथ जोड़ो। तभी मैंने कहा फैशन नहीं, मैन प्लस साइज फैशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसमें भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर टीनेजर्स। ऐसे ही एजुकेशन नहीं, मैथ्स में भी स्पेसिफिक हो सकता है, मैथ्स फॉर 11th-12th। तो अब जो जमाना है वो निशीज का है, और तभी कहते हैं रिचेस आर इन द निचेस। अगली जो टिप है उसको मैंने अपने ब्लॉग्स में भी यूज किया है, और जब मैं वीडियो क्रिएशन में आया मैंने वीडियोस में भी यूज किया है। तब ये एक स्मार्ट टिप थी, कोई नहीं कर रहा था, आज ये जरूरी है, आज ये नेसेसिटी है, इसको करना ही पड़ेगा। वो है टारगेटेड विजिटर्स। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ होता है सिंगल वर्ड कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन। बहुत लोग यूट्यूब पे, गूगल पे मोटिवेशन सर्च करते हैं। कुछ होते हैं फ्रेजेस, यानी 2 से 3 वर्ड्स, मोटिवेशनल वीडियो, सक्सेस मोटिवेशन। और कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी, मोटिवेशनल वीडियो फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो जो सिंगल वर्ड्स है ना, उन पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, फ्रेजेस में थोड़ा कम होता है और लॉन्ग टेल में बहुत कम होता है। तो मैंने जब ब्लॉगिंग में कंटेंट बनाया या वीडियोस में कंटेंट बनाया, मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड से शुरू किया। मोटिवेशनल वीडियो फॉर सक्सेस इन हिंदी, मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिली। और आज की डेट में जब इतना कंपटीशन है, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो सकती है। और क्यों मैंने कहा है कि टारगेटेड विजिटर्स, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर देंगे, सबको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरे ब्लॉग पे आओ, मेरे ब्लॉग पे आओ, या इस तरह की कुछ टाइटल्स लिखेंगे कि लोग किसी तरीके आ जाए। टारगेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके लिए राइट ऑडियंस है वही आए, क्योंकि तभी वो रुकेंगे, तभी वो पढ़ेंगे, तभी आपके पेज का रैंक इंक्रीज होगा, तभी सर्च इंजन के एल्गोरिदम को लगेगा कि यस ये एक अच्छा ब्लॉग है। अगर किसी तरीके आप ट्रैफिक ले आए, किसी कीवर्ड से ट्रैफिक ले आए, लोग रुके नहीं, तो वो आपका नुकसान करेगा। सो राइट कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड टारगेटेड विजिटर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हैक वो है डिटेल्ड कवरेज। ये कहीं ना कहीं मैं क्वालिटी में बोल गया था, लेकिन मैंने अलग पॉइंट रखा हुआ था। डिटेल्ड कवरेज वही है, एक टॉपिक पकड़ो लेकिन उसकी पूरे डिटेल में उसको लेके जाओ, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में कर रहा हूं। एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं कि ब्लॉगर्स जो एक साल का $50,000 से ज्यादा कमाते हैं, उनका कहना है कि उनके मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग पोस्ट 2000 वर्ड से लंबे हैं। सो लॉन्गर एंड डिटेल्ड विल हेल्प यू, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सैफ खान का विनिंग फॉर्मूला भी यही है, AI राइटिंग प्लस वेबसाइट प्लस एड्स, विच इज $3000 पर मंथ। तो आपने कमेंट्स में हुक्म किया था कि सर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने पूरी अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी इंफॉर्मेशन और रिसर्च स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ आपसे शेयर करी है। जो भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में बताना, और किन टॉपिक्स पे इस तरह की वीडियोस चाहिए वो भी नीचे कमेंट्स में बताना। मेरी यही कोशिश है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ को सिंप्लीफाई करता रहूं, चाहे वो आपके माइंडसेट की ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। इसी कोशिश में पिछले 13 साल से लगा हूं और इसी तरीके से लगा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।